रामा अवतार के लाखों बरस बीत जाने के बाद एक बार फिर देखो द्वापर युग अब आ गया। सारे राजा महाराजा विधर्मी हो चुके हैं, धरती पर अधर्म का बोलबाला हो रहा। अब फिर देखो काल शक्ति जन्म ले रही है। कहा तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा। सगे मामा कंस की जेल में इसी मथुरा की धरती पर यदुकुल में यदुवंश में योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने अवतार लिया, जन्म लिया। इसी मथुरा की धरती पर बचपन उनका देखो गाने में बजाने में गाय चराने में बीत गया। जहाँ आप बैठे इसको मधुबन का, यही मधुबन जहाँ आश्रम बना ये मधुबन है। ये आप सुनते नंदगांव गोकुल वृंदावन बरसाना मधुबन। इसी मधुबन में एक मधु नाम का दुष्ट आदमी, इधर जंगल में मधु नाम का। अब उस समय दुष्टों को चांडालों को राक्षस कहा जाता था। वो भी आदमी थे, मैंने स्वभाव गड़बड़, शराब पीना, मांस खाना, आदमी मार देना, काट देना, माँ बहन बेटी कुछ नहीं पहचानना, बिल्कुल जानवर का स्वभाव संस्कार, उसको राक्षस। इसी नाम पर इसका नाम मधुबन। भगवान श्री कृष्ण का जन्म देखो बचपन में, चूंकि राजा घर में तो है नहीं, नंद बाबा के घर में पालन पोषण गाय चराने की ड्यूटी लग गई। नंदगांव बरसाना की यादव कन्याएं गोपिकाएं दही मट्ठा बेचने के लिए मथुरा महाराज कंस के शहर मथुरा में जाती थी। देखा भाई ग्वाल बाल गाय चारा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे नाचना गाना बजाना हंसी खेल। गोपिकाओं ने कहा थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, उतर जाओ, घड़ा उतारो, थोड़ा आराम भी कर लिया जाए, इन बच्चों की नाच भी देख लिया जाए। 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना 2 महीना। गोपिकाओं ने कहा भाई सब ग्वाला बढ़िया नाचते, लेकिन ये ग्वाला तो बहुत बढ़िया नाचता, जिसका नाम क्या है? कान्हा। क्या नाम है? उनका बचपन का नाम कान्हा पड़ गया। कोई नहीं जानता था कि ये भगवान के अवतार हैं। गोपिकाओं ने कहा कान्हा तुम अलग से थोड़ा नाच और दिखा दो तो हम तुमको 1 गिलास मट्ठा अलग से पिला देंगे। अब भगवान भी गजब के, कान्हा ने सर पर हाथ रखा और लगे नाचने, लगे नाचने। गोपिकाओं ने कहा कान्हा बस लो मट्ठा पी लो। कान्हा के पास इसी मधुबन में न लोटा है न गिलास है, लेबर मजदूर की तरह अंजुली लगा दिया। गोपिकाओं ने ऊपर से मट्ठा गिरा दिया। कान्हा कह रहे कि अरे भाई थोड़ा और पिला दो, बड़ा अच्छा लग रहा है। ना 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 बस बस, ज़्यादा पिला देंगे, ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, गाहक नाराज हो जाएगा, घर पर शिकायत जाएगी कि मट्ठा क्या कर दिया। अरे इतना तो हम आपको पिला दिए, इतना तो पानी वानी डालकर हम लोग सेट कर लेंगे। अरे कान्हा रोज राजना, थोड़ा थोड़ा हम रोज पिलाएंगे। सोचो आप, कान्हा को जो भगवान के अवतार जोगेश्वर, उनके यहाँ कोई मट्ठा की कमी है ना। इसी को भगवान कहा। शक्तियाँ इसी तरह काम करती। ठीक है वो काल अवतार हैं, लेकिन जहाँ तक हैं आज वैसा कोई सानी पुरुष, उस जमाने में सारे राजाओं को पानी पिला दिया, बड़े बड़े लोगों को घाट लगा दिया। आज भी इतिहास उनको याद कर रहा। वो तो बाद में कौन जानता था भगवान 1 गिलास मट्ठा पर, बताओ आप, वो भी दूध दही नहीं मट्ठा पर नाच रहे। 1 गिलास मट्ठा और पिलाए, नाचो नाचो कान्हा। और कान्हा भी गजब के लगे नाचने, लगे नाचने। 1 गिलास मट्ठा। वो तो बाद में लोगों ने जाना, लिख दिया जोगियों ने, जिनकी दृष्टि खुली, विद्वानों ने नहीं, अंग्रेजी पढ़ने वालों ने नहीं, जिनकी अंतर्दृष्टि खुली, अंदर में जा करके जब देखा, अरे कहा ये नाचने वाले, मट्ठा पर जो गाय चरा रहे नाचने वाले, ये तो काल ब्रह्म हैं। तब लोगों ने किताब लिख करके चले गए, प्रमाण दे दिया। कहा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गाँव, जाहि अनादि अनंत अखंड,
अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, ताही अहीर क छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। शेष शारदा नारद सुखदेव व्यास हड्डी गला डाले जंगलों में तपस्या करते करते, जिस काल ब्रह्म का भेद नहीं लगा पाए। आज नंदगांव बरसाना की यादव कन्याएं गोपिकाएं एक गिलास मट्ठा पर उसको नाच नचा रही हैं। इसी को भगवान कहा जाता। लेकिन जिस काम के लिए धरती पर जन्म चुक उनका युग है, द्वापर युग तक उनको मिला हुआ है काल ब्रह्म को। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, अब द्वापर आ गया, यहाँ तक काल का चक्र चलेगा। संत हैं भी तो गुप्त संत भी हैं, सतलोकवासी संत भी है, सतयुग जीव के साथ उतर गए। लेकिन सतयुग में उनका नाम जोगजीत, त्रेता में मुनीन्द्र, द्वापर में करुणामय, कलयुग में कबीर कहाए। लेकिन इनको गुप्त रहना पड़ेगा। एग्रीमेंट का महाराज हमारा डंका बजेगा, सत्संग उत्संग का स्कूल मत खोलना, 3 युग में मेरा डंका बजेगा, मेरी पूजा होगी। होना भी भाई उनका समझौता, हम लोग क्या कर सकते। जब शत्रु भगवान ने ही एग्रीमेंट कर दिया तो हम लोग तो उनके अधीन, हम लोग आप क्या कर पाएंगे। आप अंत में देखो कल द्वापर युग आ गया। जिस काम के लिए धरती पर जन्म लिया था, अब वो काम करने के थोड़ा सयाने हो गए, जवान हो गए। बंसी बजाना छोड़ दिया, गाय चराना छूट गया, नाचना गाना छूट गया, गोपी गोपिकाओं का संसर्ग साथ छूट गया, सब दोस्त पीछे। बचपन वाला अब कोई दोस्त, नया दोस्त बन गए अर्जुन पांडव। राज परिवार के लोगों से दोस्ती हो गई। नंदगांव गोकुल वृंदावन बरसाना की गोप गोपिकाएं पीछे रह गए। आज वो कुरुक्षेत्र मैदान में राजाओं के बीच में खड़े हैं। अर्जुन गांडीव धनुष फेंक करके जमीन पर और गड़गड़ गड़गड़ कांप रहे हैं। कहा केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। जिस काम के लिए धरती पर जन्म लिया था, आज उस काम के लिए कुरुक्षेत्र मैदान में सारे राजाओं को इकट्ठा कर लिया। कुछ कौरव दल में, कुछ पांडव दल में। देख रहे अर्जुन कांप रहे हैं। अरे अर्जुन ये क्या कर रहे। अरे कहा केशव मैं नहीं लड़ूंगी, इधर मरे चाहे इधर मरे, सब मेरे घर वाले मरेंगे। मेरे मामा है, मेरे फूफा है, मेरे ताऊ है, मेरे चाचा है, मेरे मामी है, मेरे दादा भीष्म, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मेरे कुल गुरु कृपाचार्य, सब मर जाएंगे केशव। ऐसा राजपाट लेकर मैं क्यों क्या करूंगा, सब तो मर जाएंगे। अब भगवान के देखो अपना परिचय दे रहे हैं। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए हैं। अर्जुन को ये पता नहीं था कि काल ब्रह्म का अवतार, युग परिवर्तन की बेला द्वापर जाएगा, कलयुग लगने। अंत में आते हैं लोग। त्रेता जाने को द्वापर आया तो रामा अवतार, अब द्वापर जा रहा, कलयुग लगने वाला है तो कृष्ण अवतार लास्ट टाइम में। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए। कृष्ण महाराज परिचय दे रहे कि अर्जुन मैंने इसी काम के लिए धरती पर जन्म लिया। किले महल की लड़ाई नहीं है, ये हस्तिनापुर के गद्दी कुर्सी का युद्ध नहीं है धनंजय पार्थ। ये युद्ध है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये गद्दी और कुर्सी किला महल से ऊंची लड़ाई धर्म की रक्षा का, धर्म रक्षार्थाय। और हे अर्जुन मैंने इसीलिए संसार में जन्म लिया है। अपना परिचय देना शुरू कर दिया। यही गीता किताब बनकर हमारे आपके सामने। कोई वहां था नहीं, वेद व्यास जी अपने आश्रम में बैठकर सेवक और स्वामी की अर्जुन और कृष्ण का क्या संवाद चल रहा है। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। वहां से 150 किलोमीटर की दूर पर जंगल में व्यास जी अपने आश्रम में। लड़ाई के मैदान में साधु महात्मा कहाँ जाएंगे, वहीं से बैठ करके वेद व्यास जी सुन रहे हैं। बगल में दुर्योधन भीष्म पितामह कोई नहीं सुन रहा, कौरव पांडव सेना। लेकिन 150 किलोमीटर दूर वेद व्यास जी अपनी कुटिया में बैठ करके इस संवाद को सुन रहे हैं। कितनी बड़ी मशीन उनके पास, और उसको लिपिबद्ध कर रहे। नहीं तो ये ज्ञान खत्म हो, हम लोग क्या जानते क्या कहा था।
वहां कौरव पांडव बगल में खड़े हैं, सेना दोनों तरफ, बीच में रथ है। न भीष्म सुन रहे, न राजा युधिष्ठिर, कोई नहीं सुन रहा। लेकिन वेद व्यास जी ने सुन करके इस ज्ञान को किताब बना दिया। श्रीमद् भागवत गीता इसको कहते। ये हिंदू धर्म का बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता। रामायण और गीता 2 ग्रंथ हिंदू धर्म में बहुत सुपर स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, इनकी बड़ी मान्यता है। लेकिन देखो उसमें कहा क्या गया है। भगवान श्री कृष्ण अपना परिचय देना शुरू कर दे। कहा, अर्जुन आप हमको समझ नहीं रहे हो, मैं कोई आपको ऐसे युद्ध में नहीं लगा रहा गद्दी कुर्सी के लिए मर के नरक चले जाओ। अरे ये युद्ध धर्म रक्षार्थाय है। और हे अर्जुन, मैंने इसीलिए धरती पर जन्म लिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। अर्जुन, कानून बन गया है, जब युग बदलेगा उस समय मेरा धरती पर जन्म लेना जरूरी नहीं। कोई संभाल नहीं पाएगा, ना कोई राजा संभाल पाएगा, न कोई विद्वान संभाल पाएगा, क्योंकि ये काम आदमी के बस का है ही नहीं। साधु महात्मा तो थे ही, वेद व्यास हैं, गुरु दुर्वासा हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम भारत में बने हैं। लेकिन धर्म की नाव डूबने जा रही, कोई नहीं बचा पा रहा। बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, कोई नहीं। 5 पांडव जंगल में ठोकर खा रहे, कौन बचाएगा धर्म। कहा, इसीलिए कहा, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जब धर्म की नाव डगमगाएगी, ये किसी राजा रानी के बस का नहीं है। इसके लिए स्पिरिचुअल पावर, विशिष्ट आत्माएं ईश्वर प्रभु की तरफ से धरती पर आना पड़ेगा। ये मामूली नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री धर्म बचा देगा, जो आप सोचते हो। आप गलत सोच रहे हो, मिनिस्टर नहीं बचा सकते। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जब भगवान श्री कृष्ण कहते, अर्जुन मैंने इसीलिए जन्म लिया है। अर्जुन ने कहा, केशव आप बार बार करो मैंने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया, ये बात मेरी समझ में, आप हो कौन। अरे ठीक है, आपने जन्म लिया तो मैं भी तो जन्म लिया हूं, लेकिन आप बार बार ये कह रहे हो कि हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। मेरा इसीलिए धरती पर बार बार जन्म होता, तो आप हो कौन। तब भगवान श्री कृष्ण अपना भेद खोल रहे। कहा, पार्थ अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो, अभी तक देखो जान नहीं रहे, साथ में खाए हैं सोए हैं। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी हो चुकी, उससे एक पुत्र अबीर अभिमन्यु पैदा हो चुके। अभिमन्यु की उम्र 16 बरस हो चुकी है। अभी 5-6 दिन के बाद वो महाभारत में काम आने वाले। इतना रिश्ता नाता होने के बाद भी सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए। भगवान श्री कृष्ण कहते, अर्जुन अगर हमारे बारे में जानना चाहते हो तो मैं अपना सीधा परिचय दे रहा हूं थोड़े में, कि हे पार्थ, पार्थ माने अर्जुन, हे अर्जुन, मैं इस यूनिवर्स का, ये जो ब्रह्मांड देख रहे हो, मैं इसका सबसे पुराना पुरुष हूं। अर्जुन ने कहा, इसका मतलब क्या हुआ। कहा, इसका मतलब कि ये सूरज मेरे सामने बनाया गया, ये चांद तारे मेरे सामने बनाए गए, ये धरती पर्वत पहाड़ समुंदर को बनते मैंने देखा है। जिसको विज्ञान के लोग आज खोज अरबों रुपए की मशीन लगाकर, सूरज कैसे बना, धरती का वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, वर्जिन ऑफ एर्थ, धरती कैसे बनी। भारत में धरती को बनाने वाला पैदा हो गया। लंदन अमेरिका के लोग मशीन लेकर खोज रहे हैं आज, कैसे अपनी अपनी थियरी भी दे रहे हैं। लेकिन 5000 साल पहले भारत में एक पुरुष पैदा हुआ जो कह रहा कि मैं धरती को बनते मैंने देखा है। ये धरती चांद तारे कैसे बने अर्जुन मैं जानता हूं।
अब अर्जुन बेचारे दुविधा में पड़ गए, सस्पेंस में आ गए, मन में लगे सोचने, कुछ कह नहीं रहे, बड़े आदमी के सामने बोली जल्दी नहीं निकलती, लेकिन मन में दुविधा है कि भाई हमारी इनकी उम्र तो बराबर है, सूरज चाँद तारे ना जाने कब के बने हुए हैं, और हम दोनों लोग करीब करीब साथ पैदा हुए, और ये कह रहे हैं कि मैंने सूरज को बनते देखा, चंद्रमा कोई कौन, ये क्या बात कर रहे हैं। अब अर्जुन कुछ बोल नहीं, मन में सोच रहे, जैसे गुरु महाराज के बारे में सत्संगियों को शंका होती थी कि भाई हमारी तरफ ही हंस रहे, बोल रहे, खा रहे, डोल रहे, नहीं समझ पाए। जैसे आज पूज्य महाराज जी हैं, आपके मन में तमाम शंकाएं होती होंगी कि क्या हैं क्या नहीं हैं, सही है गलत है। गुरु महाराज 5 नाम देते थे, एक ही नाम से नामदान दे रहे हैं, जय गुरु, तमाम शंकाएं आपके अंदर।